वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना होता है 3 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा 3। x की वैल्यू जो है 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक ना। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगा। x की वैल्यू जो 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 0। यही इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक ना। इसके द्वारा यही कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। फिर जो है इन सब कोऑर्डिनेट से आप क्या बनाएंगे ग्राफ बना लेंगे, ठीक ना। ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, ये 1 हो जाएगा 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा। आप देखिए x इक्वल टू 2 लिया गया है, यहाँ 2 ले लेंगे, y इक्वल टू कितना है 3 है, तो y इक्वल 3, इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिला देंगे, ये पॉइंट मिल गया। फिर इसके बाद जो है 4 1 है, x इक्वल टू 4, तो x 4 यहाँ होगा, 1 2 3 4 4 यहाँ होगा, और y इक्वल टू 1 है, ये होगा, ठीक ना। अब इसके बाद x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 0 ओरिजिन होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। y इक्वल टू कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 यहाँ होगा, ठीक है। लाइन जो होगी इससे पास होगी ऐसे, ठीक है ना। अब ये डॉटेड लाइन होगी, ब्रोकन लाइन होगी, या जो है लाइन होगी। इस बात को क्लियर करने के लिए यहाँ कि लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगा होता है तो ये लाइन इसका सलूशन नहीं होगा, इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिलाएंगे, जिससे डॉटेड लाइन द्वारा इसे मिलाएंगे, ठीक है। यह लाइन इसका सलूशन नहीं होगा। फिर देखिए ग्राफ आपका बन गया। फिर इसके बाद सलूशन जो है अपर रीजन में होगा या लोअर रीजन में होगा, इस बात को पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो है दी गई इनइक्वालिटीज में जो है गिवन इनइक्वालिटीज में जो है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। जब यह जो है स्टेटमेंट फॉल्स करता है तो सलूशन ऊपर होगा, और जब जो है ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होता है तो सलूशन क्या होगा नीचे होगा। और नीचे होने का मतलब इसे लोअर, इसे कहते हैं लोअर रीजन, और इसे कहते हैं क्या अपर रीजन, या इसे कह लेते हैं अपर हाफ प्लेन, और इसे कहेंगे लोअर हाफ प्लेन, ठीक ना। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट सपोज कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन इनइक्वालिटीज फर्स्ट में पुटअप कर लेंगे, क्योंकि 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, 0 क्या 5 से छोटा है, बोलिए 0 जो है 0 इज लेस देन 5 विच इज 2। क्या कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो सलूशन उसका कहाँ मिलेगा लोअर रीजन में। अगर इसको फर्स्ट रीजन और इसको सेकंड रीजन सपोज कर लें तो इसका सलूशन जो होगा वो इधर मिलेगा, और इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। डॉटेड लाइन आपका ये बताएगा, ब्रोकन लाइन आपका ये बताएगा कि जो सलूशन होगा वो ऊपर नहीं होगा, ठीक ना। डॉटेड लाइन जो बताएगा इसमें डॉटेड लाइन में इसका सलूशन नहीं होगा, इसके नीचे जितने भी पॉइंट मिलेंगे सभी क्या होंगे गिवन इनइक्वालिटीज का सलूशन होगा। ये डाउट कॉपी करिए, लेट 2x प्लस y इक्वल टू 6, ठीक ना। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना, ठीक ना। इसके बाद x और y की वह वैल्यू रखिए जो है क्या मिल जाए आपको 6। x और y की वह वैल्यू रख लीजिए जिसमें सब में क्या मिल जाए 6। तो x की वैल्यू देखें, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा 2, 2 2 जा 4, 4 2 6 मिल गया ना। इसके बाद x इक्वल टू अगर 3 रख दें, x इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, y इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद होगा जो है x इक्वल टू जो है x इक्वल टू 0 रख लीजिए,
x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 6। अब इसके बाद जो है x इक्वल टू जो है y इक्वल टू 4 रख लीजिए। 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, y इक्वल टू 4 रखेंगे तो x इक्वल टू अगर 4 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा -2, ठीक ना, क्योंकि 4 पूरा हो जाएगा 8 से -2 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 6। और किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम जो है 2 पॉइंट चाहिए, ठीक ना। किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट चाहिए। यहाँ आपको कितने पॉइंट मिल चुके हैं 4 पॉइंट मिल चुके हैं। इससे आप लाइन को इससे जो आप क्या कर सकते हैं लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप x y प्लेन बना लेंगे। एक्स वाई प्लेन बनाने के बाद उसमें लाइन को आप ड्रा करेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा 1, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। स्पेस ज्यादा है इसमें। अब फिर क्या कर लेंगे x इक्वल टू 2, यहाँ 2 होगा और y इक्वल टू, इसको ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे, ठीक ना। ये देखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 यहाँ मिल गया। इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा 2। फिर आप देखिए फिर क्या हो जाएगा 3 और 0, x इक्वल टू 3 यहाँ होगा, y इक्वल टू 0, मतलब लाइन इससे होकर जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, यहां से लाइन ड्रा होगा। ऐसे थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, इसको भी आगे बढ़ा लीजिए, ठीक ना। आपका लाइन जो है क्या हो गया ड्रा हो गया। अब फिर क्या करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटीज फर्स्ट में पुटअप कर लेंगे। तो पुटअप करेंगे x इक्वल टू 0 पुटअप कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 6 का, ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 6। ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है ना, ये हो जाएगा विच इज फॉल्स, ठीक ना। ये जब फॉल्स होगा ये जो है इसका लोअर रीजन जो होगा वो सोल्यूशन नहीं होगा, अपर रीजन इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। इसको सेकंड सपोज कर लीजिए, इसको फर्स्ट ये हो जाएगा अपर हाफ प्लेन। अब देखिए इसके बाहर जो भी होगा जो भी पॉइंट होंगे सब क्या होंगे गिवन इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन होंगे। हाँ लाइन भी होगी उसमें, ठीक ना, क्योंकि इक्वल का सिंबल दिया हुआ है। ये लाइन भी क्या होगा गिवन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। इसके भी जो पॉइंट मिलेंगे वो भी जो है इनइक्वालिटीज का क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। प्लस 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x, यही ना। पहले आप वेरिएबल को एक साइड में कर लीजिए, ठीक ना। इस वेरिएबल को क्या कर लीजिए एक साइड में कर लीजिए। तो हमने बताया था कि वेरिएबल को एक साइड में करने के लिए आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, बट जो है जब सेम नंबर से जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो है कोई इफेक्ट पड़ेगा इनइक्वालिटीज के सिंबल पर, यही ना। तो ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 8। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो है आप x को सब वैल्यू इसको पहले सपोज कर लीजिए, ठीक ना। y माइनस 2x इक्वल टू कितना -8
सपोज करिए, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, x की वो सब x और y की वो वैल्यू रखिए जिसमें कितना आ जाए -8, ठीक ना। तो देखें x की वैल्यू जो है अगर जो 4 रखते हैं x की वैल्यू तो -8 मिल जाएगा, y को क्या रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है x की वैल्यू 2 रखिए तो x की वैल्यू 2 रखते हैं तो -4 होगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या रखना पड़ेगा माइनस विदाउट। फिर इसके बाद x की वैल्यू जो है 5 रख दीजिए तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 2 रखना होगा, यही ना, बोलिए हो जाएगा ना। अभी 0 वाला एक और ले लीजिए। अब इसके बाद x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा -8, हो जाएगा ना, बोलिए। अब इसके बाद इससे ग्राफ बना लेंगे। जब ग्राफ बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव, वाई डायरेक्शन में 5, क्या कर रहे हो जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना, यहाँ तक डाउट नहीं है ना। अब इसमें बनाएंगे, ठीक ना, थोड़ा क्लोज करिए। ये आपकी इक्वेशन आपके जो है कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, इससे आप ग्राफ को ड्रा कर देंगे, ठीक ना। जब ग्राफ को बनाएंगे 4 0 x इक्वल टू 4 1 2 3 4, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, यहाँ से दोनों लाइन होकर पास करेगा। फिर इसके बाद x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -4, 1 2 3 4 -4 यहाँ होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो लाइन इससे होकर पास करेगा इस पॉइंट से, इसका नाम भी रख लीजिए, कितना है 2 -4। इसके बाद x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 1 2 3 4 5, x इक्वल टू 5 1 2 3 4 5, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 यहाँ होगा, बोलिए। अब लाइन को यहां से मिला लीजिए, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -8 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा, ये हो गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -8, ठीक है ना, ग्राफ मिल गया है, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाला हाल अपर हाल प्लेन होगा और नीचे वाला लोअर हाल, तो इसको फर्स्ट रीजन सपोज कर लीजिए और ये क्या हो गया सेकंड रीजन हो गया। इसका सोल्यूशन फर्स्ट रीजन में मिलेगा या सेकंड रीजन में मिलेगा, इस बात को डिसाइड कौन करेगा, ये आपकी इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, पुट करेंगे तो हो जाएगा इन इक्वेशन इन इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी फर्स्ट। इसमें जब पुटअप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8। 0 की जो वैल्यू है वो जो है -8 से क्या होती है, बड़ी होती है ना। तो स्टेटमेंट कैसा है, बोलिए इसे, स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स है, पढ़ रहे हो इसे, आप बोलिए कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है ना। कैसे, 0 जो -8 से बड़ा है, कैसे आप पता पाइए 0 -8 से बड़ा है क्या, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, ये स्टेटमेंट कैसा है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट है ना। अगर ट्रू है तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, अपर में, ठीक है ना। और लाइन बीच का क्या होगा, सोल्यूशन होगा,
अपर ही है जी, लोअर में हो सकता। अरे जिधर ओरिजिन है उधर ही मिलेगा ना सोल्यूशन। ओरिजिन इसी साइड है ना, सोल्यूशन इसी में मिला है ना, फर्स्ट रीजन में ही मिला है ना। अपर रीजन इसे बोलेंगे, लोअर रीजन नीचे वाले को बोलेंगे, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं हो रहा बार बार, बोलिए। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, ठीक है ना। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, इसको इक्वेशन इनइक्वालिटीज फर्स्ट सपोज कर लीजिए, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यक्स और वाई को वो सब वैल्यू रखिए, इसमें कितना मिले, -2 मिले, यही ना। तो पहले इसको सपोज कर लेंगे, लेट x 0x प्लस वाई इक्वल टू माइनस, और ऐसा ग्राफ बनाना आपको बताया गया है, ठीक ना। केवल एक वैल्यू दी रही, मतलब एक ही वेरिएबल हो तो आपको ग्राफ बनाना बताया गया, उसको डायरेक्ट उसका ग्राफ बना लेंगे। इसमें कोई जो है वैल्यू केवल आपको ड्रा नहीं करना है, ठीक है। अब y इक्वल टू कितना, -2 है ना, तो y इक्वल टू -2 का ग्राफ जो कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू -2, 1 -2 यहाँ मिल जाएगा। अब ग्राफ ड्रा कर लीजिए, बोलिए। ये आपका जो है x y प्लेन हो जाएगा, x f डैश, और ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। अब इसके बाद आपका जो सोल्यूशन होगा वो अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में, ये आपका हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन, और ये जो हो जाएगा ऊपर वाला, ये हो जाएगा सेकंड रीजन, इसको बोलेंगे अपर हाफ प्लेन, ठीक ना। अब पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू, हाँ ठीक है, डॉटेड लाइन लेंगे। लाइन कैसी होगी, डॉटेड लाइन होगी, ठीक ना। बात क्लियर हो गया ना। ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड होगी। अब इसके बाद पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, y इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। अगर जो सोल्यूशन, अगर इनइक्वालिटी जो आती है इसका स्टेटमेंट ट्रू होता है तो जो है सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ट्रू। अगर ट्रू होगी तो अपर, और पास होगी तो नीचे। ये डिसाइड ये करता है कि जिधर रीजन आपका जो क्या हो, ओरिजिन, ठीक ना। ओरिजिन की तरफ अगर स्टेटमेंट 0 रखने पर, कहने मतलब इधर है, अगर 0 रखने पर स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। बात क्लियर ना। सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, ओरिजिन की तरफ। अगर जो है स्टेटमेंट फाल्स हो गया तो ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ओरिजिन के नीचे सोल्यूशन मिलेगा। बात क्लियर हो गई ना, बोलिए। अब ये देखिए रखते हैं इनइक्वालिटीज फर्स्ट पुटअप कर लीजिए। तो फर्स्ट में जब पुटअप करेंगे ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 इज -2, 0 इज लेस देन -2। कैसा स्टेटमेंट है, 0 जो है -2 से छोटा होता है, ये विच इज फॉल्स, ठीक है ना। एक ऐसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है, तो सोल्यूशन हमारा कहाँ मिलेगा, लोअर रीजन मिलेगा, ठीक है ना। बट जो है ये डॉटेड लाइन इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसके नीचे जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सोल्यूशन होगा, लेकिन ऊपर इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू, इसका ग्राफ बना लेंगे। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 का ग्राफ जब बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। x y, x डैश, y एंड y डैश। ये जो है x इक्वल टू 3, 1 2 3, ठीक है ना। x इक्वल टू 3 की ये लाइन हो गई, ठीक ना। इक्वल का भी सिंबल लगा हुआ है, इसीलिए हम लाइन बना रहे, डॉटेड लाइन नहीं बना रहे, ठीक ना। अब इसके बाद y इक्वल टू क्या है, 2 है, तो y इक्वल टू 2 देखिए सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, 1 ये 3 हो गया, आगे 4 होगा, तो 2
ऐसा मिलेगा, बोलिए, ठीक ना। आप उसमें पुटअप कर लेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू, ठीक ना, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी, इन गिवन इनइक्वालिटी, इक्वालिटी लिखेंगे, ठीक ना। अब ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन एंड 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, स्टेटमेंट क्या ट्रू है? 0 जो बड़ा है 3 से, नहीं है ना, 0 बड़ा है 2 से, विच इज फॉल्स, ठीक ना। अब इसका जो सोल्यूशन होगा ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, मतलब इस ट्रू लाइन के अंदर जो ओरिजिन मिल रहा है वहां सोल्यूशन नहीं होगा। इसके ऊपर कहीं भी सोल्यूशन हो सकता है, इसके ऊपर देखें यहाँ पूरा सोल्यूशन मिल सकता है, कहीं भी जाइए, ठीक है ना। यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिलेगा, बट ओरिजिन में नहीं मिलेगा। बात समझ रहे ना, बोलिए। लेकिन ओरिजिन में सोल्यूशन नहीं होगा, ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन नहीं होगा। बात समझ आ रहे ना। देखिए 3x plus 2y is less than r equal to 12, x is greater than r equal to 1, y is greater than r equal to, ठीक ना। पहले इनइक्वालिटीज को सपोज कर लीजिए, ठीक ना, अलग है। लेट 3x plus 2y equal to 12, start continuing जी। Yes sir. x is greater than 1, so x equal to 1 and y equal to, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस पूरे को जो है क्या सपोज कर लीजिए 1। आप x की अलग अलग वैल्यू पुट करिए, इसके लिए अलग जो कोऑर्डिनेट निकालिए, इसके लिए अलग कोऑर्डिनेट निकालिए, इसके लिए अलग कोऑर्डिनेट, दोनों का बन जाएगा। लेकिन इसके लिए कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होंगे, ठीक ना। देखें x की वैल्यू 1 रख लेंगे तो y की वैल्यू कितना रखना होगा? x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं या 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 6। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6। अब फिर इसके बाद जो है x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, सॉरी 2 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? 2 3 या 6 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 होगा ना, अभी तो 12 होगा। ये हो जाएगा 2 3 या 6 और 3 2 या 6, 6 6। फिर इसके बाद अगला देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू जो है 4 रख दीजिए तो y इक्वल टू क्या रखना होगा? ठीक है ना। आप क्लियर हो गया, 3 पॉइंट वैसे 3 पॉइंट निकालिए, इसको आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। आप ग्राफ बना लीजिए, डॉटेड लाइन नहीं होगा ना, इसमें डॉटेड लाइन जो है नहीं होगा, ठीक है, या ब्रोकेड लाइन नहीं होगा। x डैश हो गया, जो y डैश है, ठीक, x y प्लेन आपने बना लिए। फिर इसके बाद जो है इसमें आपको करना क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 जो 1 2 3 4 5 6, y इक्वल टू 6 यहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 6, इससे लाइन होकर जाएगा। फिर इसके बाद x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 3 1 2 3, यहाँ होगा कहीं। इसके बाद x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 2 3 4, y इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन जो है ऐसे होकर जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद x इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, इसी बनाइए, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहाँ ऐसे बनेगा, देखिए x इक्वल टू 1 का ये ग्राफ है। अब इसके बाद y इक्वल टू 2 1 2, ठीक है ना, y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। अब देखिए ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, 3x प्लस 2y
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। इसके बाद इस लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इस लाइन का इक्वेशन भी राइट कर लीजिए, y इक्वल टू y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। आप देखिए इसका सलूशन कहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 0, यस सर, वो एक्स क्या होगा यहाँ एक्स होगा सर। यहाँ यस सर, यहाँ x होगा, किसमें होगा, उसमें उसमें ऊपर वाले में ऊपर। इसमें होगा ना, यस सर, x यहाँ होगा, यहाँ y होगा, ठीक है, ठीक है, हाँ यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे 0 इन गिवन इक्वालिटीज, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वालिटीज, पुटअप जब करेंगे इसमें देखें, ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 12, ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 1, और फिर इसके बाद 0 इज ग्रेटर देन 2। सब क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। 0 क्या बड़ा है, 0 इज लेस देन 12, ठीक ना। 0 क्या है, 0 इज लेस देन 12, 12 से 0 क्या है, छोटा है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। और 0 इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स है। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे, विच इज ट्रू, ये ट्रू हो गया, और ये विच इज फॉल्स, मतलब इसमें वर्डिंग की तरफ नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन वर्डिंग की तरफ नहीं मिलेगा। इसके लिए 0 इज ग्रेटर देन 2, विच इज फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। आप देखिए जो फॉल्स वाले पहले उसका कर लेते हैं, x, ये जो है x इज ग्रेटर देन 1 का है ना, कहाँ है, यही ना है, फॉल्स है, तो वर्डिंग की तरफ इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब बाहर होगा, ठीक है ना। देखिए वर्डिंग की तरफ हम नहीं किए हैं, बोली सही ना है। अब आगे देखिए, तो y इज ग्रेटर देन 2, y का ये है ना, बोलिए। अब इसका सॉल्यूशन फोल्डिंग की तरफ नहीं होगा, ऊपर होगा, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद आइए, फिर कह रहा है इसके लिए ट्रू, जो ट्रू स्टेटमेंट है आपका, उसमें क्या है, वो आपका ये वाला है, ट्रू है तो फोल्डिंग की तरफ होगा उसका सॉल्यूशन ना, तो ये हो जाएगा। मतलब जो कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन आपका ये वाला है, यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ऑल गिवन इनइक्वालिटी। इसमें जो है, इस रीजन में जो है, इस जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल है, इसी में जो सब क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, तीनों का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, और अलग अलग के लिए अलग अलग, ठीक ना।